हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां सुनी। कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी तीसरा टर्म जीतेंगे 2024 के इलेक्शन में। कुछ कह रहे हैं कि वो स्टेप डाउन कर जाएंगे और योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी यूपी के सीएम हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक बार मैं भी देख लूं। हालांकि अभी चुनाव को 3 साल बचे हैं और 3 सालों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है राजनीतिक वातावरण में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार देखा तो जाए। मैंने ना तो नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी है, ना ही राहुल गांधी की कुंडली देखी है, ना ही अरविंद केजरीवाल की कुंडली देखी है। मैंने भारत की कुंडली देखी है, हमारे देश भारत की। क्योंकि पॉलिटिशियन की कुंडली को देखने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको नहीं पता कि उनकी कुंडलियाँ सही है या गलत है, उनका टाइम सही है या गलत है। लेकिन भारत की कुंडली में वो प्रॉब्लम नहीं है। हम सब जानते हैं हमको आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 में, रात के 12 बजे के बाद। 12 बजे से पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, उनकी मेष लगन की कुंडली है। और हमें 12 बजे के बाद आज़ादी मिली थी, तो हमारी वृषभ लगन की कुंडली है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी को 2019 के इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, तो उनकी सरकार जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है 2024 तक। और ना ही वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो स्टेप डाउन करेंगे और योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि उनको 2024 तक कोई नहीं हटा सकता है, और इसमें कोई कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है ये। अब अगर 2024 के बाद की सिचुएशन मैं देखूं, तो मुझे जो समझ में आ रहा है भारत की कुंडली देखकर, वो ये है कि 2024 में नरेंद्र मोदी इलेक्शन नहीं जीतेंगे, उनकी सरकार नहीं बनेगी। मैं जानता हूँ मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मुझे तो देख के यही लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और अगर किसी तरह साठगांठ करके उनकी सरकार बन भी जाती है, तो 1-2 साल से ज़्यादा उनकी सरकार नहीं चलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तो फिर अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जो देश के लिए काम करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राजनीति नहीं, देश के लिए वाकई में काम करेगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल, यानी आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतेगी और अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं जानता हूँ आम आदमी पार्टी अभी एक नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, वो एक रीजनल लेवल की पार्टी है। लेकिन अगले 3 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। आएगा तो कोई ऐसा ही शख्स जो देश के लिए काम करेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल, या फिर जैसे अभी एक्टर सोनू सूद है, देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर वो इलेक्शन लड़े तो वो भी जीत सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जो वाकई में देश के लिए और देशवासियों के लिए काम करेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस। अगर हो सका तो इलेक्शन आने के पहले मैं एक और वीडियो करूँगा, उस समय सिचुएशन देख के समझ कर, क्योंकि 3 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।